बैटरी तकनीक में प्रगति उन कंपनियों के लिए एक नया लक्ष्य है जो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैटरी लाइफ पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए बैटरी लाइफ अभी भी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों का दीर्घकालिक संचालन मुख्य रूप से बैटरी पर निर्भर करता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बैटरी को 200 साल तक चलने का तरीका खोज निकाला है और यह इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उद्योग को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, लेकिन शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी बजाकर अपना समर्थन दिखाएं, ताकि भविष्य में आप हमारे किसी भी दिलचस्प वीडियो को मिस न करें। अब बिना किसी और देरी के आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। 2 साल पहले 1 मिलियन माइल बैटरी की अवधारणा को लेकर एक संशय की स्थिति पैदा हुई थी। एक असाधारण रूप से टिकाऊ लिथियम आयन बैटरी जो दशकों तक चल सकती है और लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिक वाहन को शक्ति प्रदान कर सकती है, और जिसकी कीमत लगभग एक साधारण बैटरी जितनी ही होगी। 1 मिलियन माइल बैटरी लगभग 70 साल की बैटरी लाइफ के बराबर होती है। डलहौजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और टेस्ला के प्रमुख बैटरी वैज्ञानिक जेफ डाहन भी इस अवधारणा में रुचि रखते थे, और उस समय और भी ज्यादा चर्चा में आए जब टेस्ला ने बाद में कहा कि वे वास्तव में ऐसी बैटरी बनाने के कगार पर हैं। लेकिन जैसे ही इसे लोकप्रियता मिली, इसे धीरे धीरे भुला दिया गया। हालांकि यह पता चला है कि उन प्रमुख बैटरी शोधकर्ताओं ने चुपचाप ऐसी बैटरियों का विकास जारी रखा है जो 10 लाख मील या उससे ज्यादा समय तक चलती हैं। तदनुसार प्रोफेसर जेफ डाहन के साथ टेस्ला बैटरी शोधकर्ताओं ने अपनी बैटरी सेलों के अद्यतन परीक्षण परिणाम प्रस्तुत किए हैं। 10 लाख मील की बजाय अब इन बैटरियों के 10,000 चक्रों तक चलने और 20 लाख मील से ज्यादा की कर्षण शक्ति प्रदान करने की उम्मीद है, यानी लगभग 35 लाख किलोमीटर, जो लगभग 200 साल की बैटरी लाइफ के बराबर है। जेफ डाहन ने विशेष रूप से टिकाऊ बैटरी सेल्स पर अपने काम के परिणामों के बारे में बताया। इसके लिए की डाहन ने एक बहुत ही अच्छे कृत्रिम ग्रेफाइट एनोड को NMC 532 नामक निकल मैंगनीज कोबाल्ट बैटरी के साथ जोड़ने का वर्णन किया। डाहन ने यह भी बताया कि विशेष योजकों, विशेष रूप से 2 इलेक्ट्रोडों को अलग करने वाले द्रव जो मिथाइल एसीटेट जैसे रसायनों का उपयोग करते हैं, के साथ बैटरी को बिना नुकसान पहुंचाए तेजी से चार्ज करने में सक्षम होंगे। ये बैटरियां 10,000 चक्रों तक टिक सकेंगी। प्रति चक्र अपेक्षाकृत कम 350 किलोमीटर की रेंज मानते हुए, उदाहरण के लिए 0 से 100% तक पूरी तरह चार्ज होने पर यह 35 लाख किलोमीटर होगा। इसलिए यह संख्या स्पष्ट रूप से पहले घोषित 10 लाख मील से अधिक है। 35 लाख किलोमीटर या 20 लाख, जो भी आप चाहें, यह अभी भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों का जीवन चक्र लाखों मील तक सीमित है। टेस्ला अभी भी 8 साल या 1.20 मील की अवधि के लिए न्यूनतम 70% बैटरी रिटेंशन गारंटी दे रही है। GM की शेवी बोल्ट की बैटरी पर भी मानक 8 साल या 10 मील की वारंटी है। प्रोफेसर जेफ डाहन के अनुसार अगर सेलों का ज्यादा ध्यान रखा जाए, खासकर अगर 0 से 100% तक के पूरे चार्ज स्ट्रोक का इस्तेमाल न किया जाए, तो सेलों की बैटरी 15,000 चक्र तक भी चल सकती है। दरअसल एक स्रोत द्वारा प्रकाशित ग्राफ 0 से 80% चार्ज स्ट्रोक पर 10,000 चक्रों में, 0 से 90 या 0 से 100% चार्ज स्ट्रोक की तुलना में कहीं अधिक स्थिर सेल क्षमता दर्शाते हैं। अगर बैटरियों को उनकी क्षमता के केवल 25% से 50% तक डिस्चार्ज किया जाए, तो उनमें लगभग कोई गिरावट नहीं दिखाई देगी। यह एक चार्ज स्तर सीमा है,
जिसका उपयोग कई इलेक्ट्रिक कार चालक व्यवहार में करते हैं। दूसरी ओर बैटरी शायद ही कभी 20% से कम डिस्चार्ज होती है। यह शायद ही कभी 80% से ज़्यादा चार्ज होती है। डाहन की डलहौजी लैब की रिपोर्ट है कि उसने अब तक अपनी प्रायोगिक बैटरी सेल को 13,000 बार साइकिल किया है, जिससे एक वाहन 32 लाख से 37 लाख मील तक चल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रति वर्ष कितने मील चलाए गए, जबकि इसकी प्रारंभिक क्षमता का 93% ही बरकरार रहा। लेकिन यह तभी संभव है जब बैटरी लगभग 20 DGC या 68 DGF के कमरे के तापमान पर रहे। 40 DGC या 104 DGF जैसे कठोर, लेकिन वास्तविक तापमान पर डैन के सेलों ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी दमदार प्रदर्शन किया। 6,500 चक्रों तक चले और अपनी प्रारंभिक क्षमता का 80% से ज्यादा बरकरार रखा। इतनी रेंज और क्षरण के आंकड़ों को देखते हुए डैन खुद सवाल उठाते हैं कि क्या इतनी अच्छी बैटरियों की जरूरत है। वह तुरंत इस सवाल का जवाब देते हैं, हाँ। एक बात तो यह है कि इतनी टिकाऊ बैटरियों को इस्तेमाल के बाद रिसाइकल करने की जरूरत नहीं होगी। उनका दावा है कि चूंकि ये बिल्कुल नए जैसे ही होते हैं, इसलिए इन्हें पहली कार में इस्तेमाल के बाद स्क्रैप होने के बाद नई कार में आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरी ओर इन्हें व्यावसायिक वाहनों और इलेक्ट्रिक फेरी जैसे ज्यादा जरूरत वाले वाहनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 35 लाख मील चलने वाली या 200 साल चलने वाली बैटरियां जो बार बार चार्ज डिस्चार्ज होने से नहीं जूझती, उन्हें भी पावर ग्रिड में बेहतर तरीके से एकीकृत किया जा सकता है और ग्रिड को स्थिर किया जा सकता है, न केवल स्थिर स्टोरेज डिवाइस के रूप में, बल्कि वाहन में भी। वाहनों में बिजली भंडारण के लिए वाहन से ग्रिड या V2G अनुप्रयोगों का विकास अनिवार्य है। जेफ डैन के भविष्य के दृष्टिकोण में इलेक्ट्रिक कारें नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण उपकरणों के रूप में भी काम करेंगी। उन्होंने कहा, आपको नवीकरणीय ऊर्जा का भंडारण तब भी करना होगा जब हवा न चल रही हो और सूरज न चमक रहा हो। भविष्य की इलेक्ट्रिक कारें लंबी उम्र वाली लाखों मील चलने वाली बैटरियों से लैस अप्रयुक्त ऊर्जा से भरपूर होंगी। जब कार खड़ी होगी और रात हो जाएगी तो अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में वापस भेजा जा सकेगा, जिससे घरों, इमारतों और ग्रिड से जुड़ी किसी भी चीज को बिजली मिल सके। कारें अब सिर्फ ऊर्जा की खपत ही नहीं करेंगी, बल्कि ऊर्जा का एक मूल्यवान स्रोत भी बन सकती हैं। वाहन से ग्रिड ऊर्जा की यह प्रक्रिया जेफ डैन के लिए बेहद रोमांचक है। इसके सफल होने के लिए बैटरियों का अत्यधिक शक्तिशाली होना जरूरी है। इसलिए वह एक ऐसी बैटरी बनाने की उम्मीद कर रहे हैं जो कई हजार चार्जिंग चक्रों तक चल सके। कई विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन से ग्रिड योजना बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन इसके लिए ऊर्जा कंपनियों, कार निर्माताओं और सरकारों की सहमति की आवश्यकता होगी। इसके लिए स्मार्ट तकनीक और वाहन ग्रिड एकीकरण की भी आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, कारों और इलेक्ट्रिक ग्रिड के बीच बिजली को खींचने और ले जाने के लिए चार्जिंग स्टेशनों को द्विदिशात्मक होना होगा। दूसरी ओर टेस्ला बैटरी लाइफ के संदर्भ में द्विदिशात्मक चार्जिंग के विषय पर काफी संयमित रही। हालांकि कुछ सूत्रों से पता चला है कि टेस्ला बाद में द्विदिशात्मक चार्जिंग फंक्शन पर काम कर रही है। इसके अलावा निकट भविष्य में टेस्ला के बैटरी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम अपने मॉडलों के लिए मिलियन माइल बैटरी विकसित और लागू करेगी। यह टेस्ला की सबसे शानदार बैटरी तकनीक में से एक होगी। आखिरकार क्या किसी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने इस मिलियन मील बैटरी तकनीक का इस्तेमाल किया है? चीन में बैटरी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां BYD और CATL 7,50,000 से 1,000 मील तक की इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी लाइफ का विज्ञापन कर रही हैं, जो औसतन 5 से 7 दशकों की ड्राइविंग के बराबर है। इस बीच पश्चिम में GM के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की अल्टियम बैटरी, जिसका इस्तेमाल
उनकी इलेक्ट्रिक कारों में किया जाएगा 10 लाख मील या 16 लाख किलोमीटर तक चलेगी। उन्होंने यह भी वादा किया कि उनकी अल्टियम बैटरी किसी भी अन्य पारंपरिक बैटरी की तुलना में सस्ती और अधिक कुशल होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया भर में सड़कों पर 30 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। यह सिर्फ 7 साल दूर है। इसलिए अगर हमें 7 सालों में 28 करोड़ वाहन जोड़ने हैं तो हमें सस्ती और अधिक प्रचुर मात्रा में सामग्रियों से बनी ढेर सारी बैटरियों की जरूरत होगी। क्योंकि यही कारण है कि ड्रेक्सेल के वैज्ञानिक एक बिल्कुल नए प्रकार की बैटरी पर विचार कर रहे थे जिसकी कीमत $17 प्रति किलोवाट घंटा है और जिसे लिथियम सल्फर कहा जाता है। तो लिथियम सल्फर की यह खोज इसे बैटरी स्टोरेज का भविष्य क्यों बनाती है। पिछले कुछ वर्षों में लिथियम सल्फर बैटरियों को ऊर्जा भंडारण के एक नए युग की शुरुआत के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में प्रचारित किया गया है, लेकिन वे अभी तक बाजार में नहीं आई हैं। अब ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय के रासायनिक इंजीनियरों के एक समूह ने उनके वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग को सक्षम करने का एक तरीका खोज लिया है। लिथियम बैटरी में सल्फर डालना मुश्किल रहा है क्योंकि शोधकर्ताओं के अनुसार मध्यवर्ती सल्फर उत्पादों के बीच एक अपरिवर्तनीय रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप बैटरी लगभग तुरंत बंद हो जाती है और केवल एक चक्र के बाद ही पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसलिए ड्रेक्सेल की शोध टीम बैटरी के कैथोड को फिर से डिजाइन करने के तरीकों पर विचार कर रही थी ताकि चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान होने वाली हानिकारक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रोका जा सके। लेकिन इसके बजाय उन्होंने सल्फर के एक दुर्लभ रासायनिक चरण की खोज की जो इस अभिक्रिया को रोकता है। परिणाम बताते हैं कि इस बैटरी ने वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। लिथियम सल्फर बैटरी की कीमत कितनी होगी ऐसी दुनिया में जहां बैटरी सामग्री की कीमतें आसमान छू रही हैं। लिथियम सल्फर पर स्विच करना न केवल एक अच्छा विचार है बल्कि यह एक अविश्वसनीय रूप से समझदारी भरा विचार भी है। पृथ्वी पर 10वां सबसे प्रचुर तत्व होने के कारण सल्फर कोबाल्ट और निकल की तुलना में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा यह पेट्रोलियम शोधन जैसी विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। पिछले 12 महीनों में सल्फर की कीमत में भी 47% की वृद्धि हुई है। हालांकि सल्फर की कीमत बहुत कम है। वर्तमान में 382 प्रति मीट्रिक टन। तुलना के लिए आप 1 टन कोबाल्ट के लिए जितनी कीमत चुकाते हैं उससे लगभग 200 टन सल्फर खरीद सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने उत्पादन लागत को इस तरह अनुकूलित किया है कि लिथियम सल्फर बैटरी की कीमत टेस्ला की मौजूदा 4680 बैटरी से 6 गुना कम है। फिर से यह लगभग $17 प्रति किलोवाट घंटा है। इसलिए कैथोड फॉर्मुलेशन में सल्फर मिलाने से इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव कम होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम हो सकती है। लिथियम सल्फर बैटरी का ऊर्जा घनत्व लिथियम आयन बैटरी से बेहतर कैसे होता है? शोध के अनुसार 4680 सेल का ऊर्जा घनत्व 244 वॉट घंटा प्रति किलोग्राम था। इसके विपरीत सल्फर बैटरी का ऊर्जा घनत्व लगभग 723 वॉट घंटे प्रति किलोग्राम होगा। व्यवहार में इसका क्या अर्थ है? उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम आयन बैटरी को लिथियम सल्फर बैटरी से बदल दें तो आप बिना किसी रिचार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता के अपनी कार लगभग 3 गुना अधिक समय तक चला सकते हैं। या आप अपनी मौजूदा रेंज को एक बहुत छोटे हल्के और सस्ते बैटरी पैक के साथ बनाए रख सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी से चलने वाले आज के सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज लगभग 500 मील तक होती है। लिथियम सल्फर बैटरी के साथ अब लगभग उतनी ही वजन वाली बैटरी वाली कार एक बार चार्ज करने पर 1500 मील तक चल सकती है। लिथियम सल्फर बैटरी को
चार्ज होने में कितना समय लगता है। इन नई बैटरियों का फायदा यह है कि ये 2DGC की दर से 1700 बार तेज चार्जिंग के बाद अपनी 91% क्षमता बनाए रख सकती हैं और ये 30 मिनट में पूरी तरह चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि ये बैटरियां 5DGC पर 10 चक्रों के बाद भी अपनी प्रारंभिक क्षमता का 74% बनाए रख सकती हैं, जो 12.5 मिनट में पूरी तरह चार्ज से पूरी तरह खाली हो जाती हैं। सी का वास्तव में क्या मतलब है? सीद वह इकाई है जिसका उपयोग बैटरी के पूरी तरह चार्ज या डिस्चार्ज होने की गति मापने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए एक DGC की सी दर पर चार्ज करने का मतलब है कि बैटरी 1 घंटे में 0 से 100% तक चार्ज हो जाती है। तुलना के लिए 4680 बैटरियां अपनी प्रारंभिक क्षमता का कम से कम 80% कई चार्ज चक्रों तक बनाए रखने के लिए बनाई जाती हैं और ये 52 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती हैं। तो फिर वैज्ञानिकों ने लिथियम सल्फर बैटरियों के जीवनकाल के बारे में क्या सफलताएं हासिल की हैं? इस रहस्य के बावजूद 1 साल के परीक्षण के बाद शी कालरा और उनके सहकर्मियों ने 4000 चार्ज डिस्चार्ज चक्रों में अपने सल्फर कैथोड स्थिरीकरण को सिद्ध किया, जिसका अर्थ है कि यह लिथियम आयन बैटरियों से कम 2 गुना यानी लगभग 50 साल चलता है। इस बैटरी का उपयोग कहाँ किया जाएगा? लिथियम सल्फर बैटरियां हल्की भी होती हैं, जिससे ये ड्रोन और इलेक्ट्रिक विमानों के लिए बेहद आकर्षक बन जाती हैं। दरअसल 2020 में LG एनर्जी सॉल्यूशंस ने कोरिया एयरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले सौर ऊर्जा चालित मानव रहित हवाई वाहन में लिथियम सल्फर बैटरी लगाई थी। इसने समताप मंडल में अधिकतम संभव ऊंचाई पर 13 घंटे की परीक्षण उड़ान में सफलतापूर्वक अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई कंपनी LIS एनर्जी ने 2022 में अग्रणी अमेरिकी एविएशन कंपनी मैग्निक्स के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जो एविएशन अनुप्रयोगों के लिए लिथियम सल्फर सेल तकनीक की क्षमता का परीक्षण करेगी। संक्षेप में, लिथियम सल्फर बैटरियां छोटी दूरी की उड़ानों, मालवाहक जहाज़ों और यात्री नौकाओं जैसी कई गतिविधियों को इलेक्ट्रिक बनाने में सक्षम हो सकती हैं। वजन कम करने, लंबी उम्र और प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण ये क्षेत्र अंततः अपने कम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। फिर भी यह बहुत काम लग रहा है। इस बैटरी को बाजार में आने में कितना समय लगेगा? हम अभी जहां हैं उससे आगे के चरणों को समझने के लिए उद्योग जगत के कई लोगों से बात कर रहे हैं और ऐसी तकनीक के बारे में हमारी समझ 5 से 6 साल के दायरे में होगी। ड्रेक्सेल के विवाह कॉलरा ने कुछ संभावित उपयोग के मामलों पर प्रकाश डाला, लेकिन हमारा मानना है कि यह 5 साल से भी कम समय में हो जाएगा। लेकिन इस खोज का अंत यही नहीं है। ड्रेक्सेल की टीम इस सफलता का उपयोग सोडियम सल्फर बैटरी बनाने में करने पर विचार कर रही है। लिथियम की जरूरत को खत्म करके वे बैटरियों को और भी ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं और आपूर्ति श्रृंखला की भारी रुकावटों को दूर कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना उस तेज गति से जारी रहे जिसकी कार निर्माता योजना बना रहे हैं। अब क्या मस्क इस आकर्षक परियोजना में निवेश करेंगे जहां फोर्ड और मर्सिडीज बेंज ने सॉलिड स्टेट तकनीक की खोज के लिए बैटरी निर्माताओं के साथ साझेदारी की है। वहीं एलन मस्क टेस्ला वाहनों की रेंज का विस्तार करने के लिए लिथियम सल्फर बैटरियों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। ड्रेक्सेल टीम के साथ यह साझेदारी इसी साल 2023 में शुरू हो रही है और माना जा रहा है कि यह इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में धूम मचा देगी। ड्रेक्सेल की अप्रत्याशित लेकिन क्रांतिकारी उपलब्धि बहुप्रतीक्षित
लिथियम सल्फर बैटरी को अंततः व्यावसायिक पहुंच में ला सकती है। कम लागत, उच्च ऊर्जा घनत्व और अधिक टिकाऊपन के साथ यह तकनीक ऊर्जा भंडारण के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी भी प्रयोगशाला के बाहर अपने अनुकूलित उपकरण को साबित करना होगा, तो हमारी कारों, स्मार्टफोन्स और ड्रोन्स को अगले स्तर तक सुपरचार्ज होने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लिथियम सल्फर बैटरियों के भविष्य के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है, जैसा कि कैलरा ने कहा, कि ये 5 साल से पहले ही बाजार में आ जाएंगी? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचार बताएं। हमारी ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन बैटरी कौन सी है जो एक अनोखी तकनीक है? ऑटोमोटिव उद्योग अपनी मौजूदा बैटरी रेंज पर काफी भरोसा करता है, लेकिन कुछ अनोखी बैटरी तकनीकें दुनिया को चौंका सकती हैं। तो क्या होगा अगर एक ऐसी बैटरी आ जाए जिसका जीवन काल आपकी सामान्य लिथियम आयन बैटरी से 3 गुना ज्यादा हो और जो 70 गुना तेजी से चार्ज हो? ये बिल्कुल वही बैटरी इनोवेशन है जो ग्राफीन मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप पेश कर रहा है। तो यह अभूतपूर्व बैटरी इतनी तेजी से कैसे चार्ज होती है और इसके और क्या फायदे हैं? दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली इस अनोखी बैटरी को ग्राफीन मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप या जीएमजी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड रिसर्च एंड यूनिक्वेस्ट ने ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन बैटरी पर अपने बड़े पैमाने पर शोध प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिससे यह बैटरी वास्तविकता के और करीब पहुंच गई है। यह न केवल सस्ती है, जल्दी चार्ज होती है, हल्की और कम वजन वाली है, बल्कि इसमें बेहतर पर्यावरणीय गुण भी हैं और अन्य लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में इसका जीवन काल भी लंबा है। तो ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन बैटरियों की कीमत कितनी है? जीएमजी की बैटरी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, जिसमें प्राकृतिक गैस और एल्यूमिनियम शामिल हैं, दुनिया भर में आसानी से उपलब्ध हैं। वे सभी दुर्लभ पृथ्वी तत्व जिन्हें प्राप्त करना, संसाधित करना और निपटाना मुश्किल है, अनावश्यक होंगे। 2022 में टेस्ला 4680 बैटरी पैक की औसत कीमत 101 प्रति किला क्या बेची थी। जीएमजी के सीईओ श्री निकेल का अनुमान है कि इस नई बैटरी की कीमत लगभग 25.25 प्रति किलोवेच है, जो टेस्ला की 4680 बैटरी से लगभग 4 गुना कम है। इस प्रकार यदि आपके पास 60 किलोवेची की अनुमानित बैटरी क्षमता वाली टेस्ला मॉडल Y स्टैंडर्ड रेंज है, तो बैटरी पैक को ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन से बदलने पर आपको 4680 के लिए 6060 के बजाय 1515 का खर्च आएगा। एक क्रांतिकारी बैटरी के लिए यह लागत वाकई बहुत कम है। श्री निकेल ने यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके व्यवसाय द्वारा निर्मित बैटरियां बाजार में पहले से मौजूद बैटरियों की तुलना में ज्यादा किफायती होंगी, क्योंकि इनमें कम सामग्री का इस्तेमाल होता है और कुल वजन भी कम होता है, जिसका सीधा फायदा रसद के रूप में मिलता है। लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन मालिक चार्जिंग के समय को लेकर चिंतित रहते हैं, तो फिर ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लगता है? ग्राफीन मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन सेल सर्वश्रेष्ठ लिथियम आयन सेल की तुलना में 70 गुना तेजी से चार्ज होने का दावा करते हैं। जीएमजी के सीईओ का दावा है कि यह बैटरी इतनी तेजी से चार्ज होती है कि यह असल में एक सुपर कैपेसिटर है। यह एक आईफोन कॉइन सेल को 10 सेकंड से भी कम समय में चार्ज कर देती है। ये विशेषताएं सामान्य रिचार्जेबल लिथियम आयन कॉइन सेल की तुलना में बेहतर हैं, जिन्हें रिचार्ज होने में 3 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन जीएमजी की बैटरी के वजन में क्या खास बात है? टेस्ला की 4680 बैटरी सेल का वजन 355 ग्राम था, जबकि ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन सेल का वजन 89 ग्राम था। निकेल जीएमजी के ग्राफीन सेल की प्रमुख नैनो टेक्नोलॉजी सफलता की बात कर रहे हैं। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ग्राफीन की सतह पर
छिद्र होने से एल्यूमिनियम परमाणु उस पर ज्यादा कसकर बैठ पाते हैं। निकेल का कहना है कि यही वजह है कि जीएमजी के सेल इतने हल्के होते हैं। इसके अलावा ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन बैटरियां लंबी बैटरी लाइफ के मामले में बड़े फायदे देती हैं, तो हम असल में कितने सालों की उम्मीद कर सकते हैं? अब तक के परीक्षणों में यह 2000 से ज्यादा चार्ज स्लैश डिस्चार्ज चक्रों से गुजरी है और इसके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आई है, यानी यह 45 साल तक चल सकती है। इसके विपरीत लिथियम आयन बैटरियों का जीवन काल ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक होता है, क्योंकि चार्जिंग चक्रों के साथ इनका प्रदर्शन कम होता जाता है। तो फिर इस बैटरी का ऊर्जा घनत्व लिथियम आयन बैटरी से कैसे तुलना करेगा? हम 150-160 वाट घंटे प्रति किलोग्राम पर बैठे हैं और फिर हम लगभग 7000 वाट प्रति किलोग्राम के ऊर्जा घनत्व पर बैठे हैं। ऊर्जा घनत्व की बात करें तो अब तक परीक्षण किए गए ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन प्रोटोटाइप सेल उतने प्रभावशाली नहीं हैं। उन्होंने 150 वाट घंटे प्रति किलोग्राम और 160 के बीच ऊर्जा घनत्व प्रस्तुत किया है, जबकि टेस्ला की 4680 बैटरियां 260 वाट घंटे प्रति किलोग्राम प्रदान करेंगी। लेकिन निकेल के लिए यह चिंता की बात नहीं है। उनका दावा है कि इसमें लिथियम आयन सेलों की तुलना में 3 गुना ऊर्जा घनत्व देने की क्षमता है। दरअसल ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने एक बार 1060 वाट घंटे प्रति किलोग्राम क्षमता वाला एक एल्यूमिनियम आयन सेल प्रस्तुत किया था। लिथियम आयन की सीमा 406 होगी, लेकिन इसके अलावा इस सेल का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इनका ऊर्जा घनत्व 7000 वाट प्रति किलोग्राम है। तुलना के लिए लिथियम आयन बैटरियां अधिकतम 340 वाट प्रति किलोग्राम ऊर्जा प्रदान करती हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हमें चर्चा करनी है वह है सुरक्षा। तो क्या यह बैटरी वाकई लिथियम आयन से ज्यादा सुरक्षित है? इसे इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रिड स्टोरेज में लगाने पर बहुत संभव है कि हमें किसी कूलिंग की जरूरत ही न पड़े। ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन बैटरियां लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में ज्यादा गर्म नहीं होती। अब तक के परीक्षणों में ये 0 से काफी नीचे हैं और लिथियम आयन बैटरी पैक से जुड़े वजन और लागत का लगभग 20% उच्च प्रदर्शन शीतलन प्रणालियों के कारण है, जिसे अधिकांश ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन बैटरी उपयोग मामलों में समाप्त किया जा सकता है। इन्हें शीतलन या तापन के लिए सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है, जो वर्तमान में 100 किलोवाट घंटे के पैक में लगभग 80 किलोग्राम होता है। ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन बैटरी पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है? प्राकृतिक गैस से सीधे निर्मित ग्राफीन पाउडर जीएमजी की पेटेंट प्राप्त उत्पादन तकनीक द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिसके स्पष्ट पर्यावरणीय लाभ हैं। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित नैनो तकनीक का उपयोग करके पाउडर को गोली के आकार में कुचला जाता है और उसमें छोटे एल्यूमिनियम आयन प्रत्यारोपित किए जाते हैं। वर्तमान में लगभग 90% एल्यूमिनियम उत्पादों का पुनर्चक्रण किया जाता है। जीएमजी की ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन बैटरी को इस सुस्थापित एल्यूमिनियम चक्र में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन ग्राफीन हार्मोनिक एल्यूमिनियम आयन बैटरियों के निर्माण का एक उपोत्पाद है, जिसका परिवहन क्षेत्र में ईंधन सेल इलेक्ट्रिक कारों को शक्ति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त उपयोग होता है। तो क्या इसे वास्तविक जीवन में लागू किया जा सकता है? उस कॉइन सेल, पॉलीप्लेट और एक पावर स्पेक के साथ? जीएमजी के सीईओ क्रेग निकोल्स ने कहा। उनका मानना है कि ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में इस तकनीक के लिए बहुत सारे अवसर हैं, खासकर यह देखते हुए कि यह तेज चार्जिंग और पुनर्योजी ब्रेकिंग स्थितियों में कितना अच्छा प्रदर्शन करती है। जीएमजी के अनुसार कई अनुप्रयोगों में एल्यूमिनियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी के साथ लगभग अदला बदली योग्य है। आपको क्या लगता है, हम बाजार में ग्राफीन एल्यूमिनियम आयन बैटरियां कब देखना शुरू करेंगे? और क्या आप चाहते हैं
कि आपका फोन या टेस्ला वाहन इस बैटरी का इस्तेमाल करे, नीचे टिप्पणी अनुभाग में मुझे अपने विचार बताएं। तो मेरा प्रस्ताव बैटरी रसायन विज्ञान में नवाचार करना है और मैं एल्यूमिनियम और सल्फर के संयोजन पर काम कर रहा हूं। क्या हो अगर एक ऐसी बैटरी हो जो लिथियम आयन बैटरी से 6 गुना ज्यादा चार्ज हो और 1 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह चार्ज हो जाए। यह MIT के शोधकर्ताओं द्वारा एक आकस्मिक फिर भी महत्वपूर्ण खोज थी जिसने एल्यूमिनियम सल्फर बैटरियों की पूरी क्षमता को उजागर कर दिया है। क्या ये एल्यूमिनियम सल्फर बैटरियां बैटरी उद्योग का भविष्य बन जाएंगी? एक नई बैटरी बाजार में आ गई है और यह अपने से पहले सभी को पीछे छोड़ रही है। बड़े पैमाने पर ग्रिड स्टोरेज के लिए कम लागत वाली बैटरियों की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए MIT के मटेरियल केमिस्ट डोनाल्ड सैडोवे के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एल्यूमिनियम और सल्फर से बनी एक बैटरी का आविष्कार किया है। तो इस नई बैटरी की संरचना कैसी है? शोधकर्ताओं ने पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु एल्यूमिनियम को एक इलेक्ट्रोड के रूप में चुना। बुकएंड इलेक्ट्रोड के रूप में उन्होंने सबसे सस्ती अधातु सल्फर को चुना। फिर सही इलेक्ट्रोलाइट की खोज का समय आया। उन्होंने लिथियम आयन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील कार्बनिक द्रव इलेक्ट्रोलाइट्स से परहेज किया और क्लोरोएल्यूमिनेट पिघले हुए नमक को चुना, जिसे सक्रिय होने के लिए द्रव अवस्था में होना जरूरी है। यह बैटरी नमक के गलनांक 110 डिग्री सेल्सियस पर काम करती है, लेकिन सैडोवे का कहना है कि उन्होंने उस गलनांक को पहले ही 65 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया है और कमरे के तापमान पर संचालन के तरीके खोज रहे हैं। लेकिन लिथियम आयन बैटरी की तुलना में इस नई बैटरी की कीमत कितनी होगी? लिथियम आयन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम निकल निकल कोबाल्ट और ग्रेफाइट की तुलना में ये तीनों तत्व बेहद सस्ते और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। एल्यूमिनियम भी सुपरमार्केट में मिलने वाली पन्नी से अलग नहीं है। सल्फर अक्सर पेट्रोलियम शोधन और व्यापक रूप से उपलब्ध लवणों जैसी प्रक्रियाओं से निकलने वाला अपशिष्ट उत्पाद होता है। के सभी घटकों की उपलब्धता को देखते हुए शोधकर्ताओं का अनुमान है कि एल्यूमिनियम सल्फर बैटरी की लागत केवल 8.99 प्रति किलोवाट घंटा होगी। यह आज की लिथियम आयन बैटरियों की लागत का 12-16 है। अंत में टीम का मानना है कि रसायन विज्ञान की सरलता से बैटरियों के जीवन काल के अंत में उनकी पुनर्चक्रण क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। इन सभी चौंकाने वाले नवाचारों के बीच क्या एल्यूमिनियम सल्फर बैटरियां इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगी कि हम लिथियम आयन से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लें? बैटरी में पहले से ही लगभग 530 वाट घंटे प्रति लीटर का ऊर्जा घनत्व है, जो सामान्य लिथियम आयन रसायन विज्ञान के बराबर है और यह अभी भी शुरुआती दौर में है, सैडोवे कहते हैं। इसलिए इसमें सुधार की बहुत संभावना है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब आप आज एल्यूमिनियम सल्फर की तुलना लिथियम आयन से करते हैं तो एक उचित तुलना 1993 में लिथियम आयन से करना होगी, वे कहते हैं। तो फिर बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लगता है? 1 मिनट से कम तो नहीं लग सकता है ना। इसमें हम बात करेंगे कि आप इस बैटरी को कितनी तेजी से चार्ज कर सकते हैं। अपने प्रयोगों में टीम ने दिखाया कि बैटरी सेल असाधारण रूप से तेज चार्जिंग दरों पर सैकड़ों चक्रों तक चल सकती हैं। कुछ मामलों में बैटरियां 1 मिनट से भी कम समय में 100% चार्ज हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में वे गर्म हो गए, लेकिन इंजीनियरों ने पाया कि वे वास्तव में उच्च तापमान पर बेहतर काम करते हैं। 110 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 25 गुना तेज गति प्रदर्शित करता है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। तो फिर एल्यूमिनियम सल्फर बैटरियों का सबसे खास हथियार क्या बनाता है और क्या ये वाकई सुरक्षित है? हैरानी की बात है कि टीम ने जिस पिघले हुए नमक को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में
सिर्फ उसके कम गलनांक के कारण चुना था। उसका एक खास फायदा निकला। बैटरी की विश्वसनीयता में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है डेंड्राइट्स का बनना, जो धातु के संकरे नुकीले सिरे होते हैं, जो एक इलेक्ट्रोड पर जमा होकर अंततः दूसरे इलेक्ट्रोड से संपर्क में आ जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिसे बैटरी में आग लगने का एक विनम्र तरीका कहा जा सकता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो यह विशेष लवण उस खराबी को रोकने में बहुत कारगर होता है। क्लोरोएल्यूमिनेट लवण बैटरी की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बैटरी को अपना ऑपरेटिंग तापमान बनाए रखने के लिए किसी बाहरी ऊष्मा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग द्वारा विद्युत रासायनिक रूप से ऊष्मा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा में लोड लेवलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट इंस्टॉलेशन में आप सूरज की रोशनी में बिजली का भंडारण करेंगे और फिर अंधेरा होने के बाद बिजली का उपयोग करेंगे। और आप ऐसा रोज करते हैं। और यह चार्ज और डिस्चार्ज दोनों ही बैटरी को तापमान पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फर बैटरियों का रोजमर्रा के इस्तेमाल में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका मतलब है जोखिम कम करने और इस तकनीक को बड़े पैमाने पर बाजार में लाने के लिए पैसा। वे कहते हैं कि शुरुआती चरण के लिए दसियों किलोवाट घंटे की क्षमता वाली छोटी भंडारण प्रणालियां एल्यूमिनियम सल्फर बैटरी के लिए एकदम उपयुक्त प्रतीत होती हैं। आज की लिथियम आयन बैटरियां ऐसे ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए अभी भी बहुत महंगी हैं। यह बैटरी एकल परिवार वाले घर के लिए आदर्श होगी। आप 50 से 100 किलोवाट घंटे का पैक रात भर और बादलों से भरे आसमान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैडोवे कहते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फर बैटरियों का छोटा आकार उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों जैसे इस्तेमाल के लिए भी उपयोगी बनाता है। वे बताते हैं कि जब सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन आम हो जाएंगे तो कई कारें एक साथ चार्ज होना चाहेंगी, जैसा कि आजकल पेट्रोल पंपों के साथ होता है। इसलिए बिजली को संग्रहित करने और फिर जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत छोड़ने वाली ऐसी बैटरी प्रणाली होने से इन चार्जरों को चलाने के लिए ये महंगी नई बिजली लाइनें लगाने की जरूरत खत्म हो सकती है। इसके अलावा चूंकि पिघला हुआ नमक इलेक्ट्रोलाइट 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापीय रूप से स्थिर होता है और तापीय बहाव और आग से सुरक्षित रहता है, शोधकर्ताओं का तर्क है कि बैटरी का रसायन इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विशेष रूप से आकर्षक होने की संभावना है। सैडोवे ने इस शोध को अवंती के लिए आधार बना लिया है, जिस स्पिनो-अन-अफ कंपनी की उन्होंने सह स्थापना की थी और जिसने बैटरी तकनीक के लिए पेटेंट का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। तो फिर हम एल्यूमिनियम सल्फर बैटरियों के वास्तविक अनुप्रयोग देखने जा रहे हैं, है ना? यह दिन भी दिन और भी ज्यादा संभव होता जा रहा है। एल्यूमिनियम सल्फर अभी प्रयोगशाला में है, लेकिन इसमें रोमांचक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। खैर, बात यह नहीं है कि एक तकनीक दूसरी तकनीक को खत्म कर रही है। यह सही काम के लिए सही उपकरण ढूंढने के बारे में है। खनन उद्योग ने पहले भी नई रणनीतियों और तकनीकों का अति प्रचार किया है, जिनमें लिथियम आयन बैटरियां भी शामिल हैं, जब उन्होंने इन्हें पहली बार पेश किया था। हालांकि एल्यूमिनियम सल्फर बैटरियां किसी महत्वपूर्ण शुरुआत की शुरुआत हो सकती हैं। ये सामग्रियां उद्योग जगत में छा सकती हैं और पर्यावरण अनुकूल उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जिससे एक हरित और बेहतर दुनिया बनाने में मदद मिलेगी। तो एल्यूमिनियम सल्फर बैटरी तकनीक का भविष्य क्या है? हमें बस इंतजार करना होगा और पता लगाना होगा। क्या आप इसे अपने टेस्ला या मोबाइल डिवाइस में चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचार बताएं। बाकी आज के एपिसोड के लिए
बस इतना ही। देखने और हमारे चैनल को दिए गए आपके समर्थन के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित तकनीक की दुनिया में हो रहे रोमांचक बदलावों से अपडेट रहने के लिए घंटी बजाएं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।